नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। एक साल के बाद खाकी ने जमकर होली खेली। इस बार पिछले साल कोरोना के कारण पुलिस वालों ने होली नहीं खेली थी। इस बार ऐसा उल्लास चढ़ा कि पुलिस वालों ने नाचने गाने में सभी को पीछे छोड़ दिया। पुलिस लाइन जयपुर में डीजीपी और पुलिस कमिश्नर जयपुर समेत अफसरों और महिला पुलिस अफसरों ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाना शुरू किया तो जवानों ने भी उनको फॉलो किया। राजस्थान पुलिस जिंदाबाद के नारों के बीच पुलिस लाइन में होली शुरू हुई, जो लंबे समय तक जारी रही। राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के लिए 24 मार्च से अभियान चलेगा। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के क्षेत्रों में विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में 24 मार्च से 13 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में टीबी यानी क्षय रोग के प्रति जन जागरूकता विकसित करने और उनके उन्मूलन के लिए 21 दिवसीय टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलेगा। इस दौरान टीबी की जाँच, उपचार, परामर्श सेवाओं सहित अनेक चिकित्सा प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बनाए गए बोर्ड, निगमों और आयोगों के अध्यक्षों को गहलोत सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए मंत्री पद के साथ साथ उनके वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि वेतन भत्तों के लिखित आदेश कभी भी जारी हो सकते हैं। बोर्ड, निगमों और आयोगों के 27 अध्यक्षों को राज्य मंत्री के बराबर सुविधाएं मिलेंगी और उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। क्षेत्र में इस बार गर्मी के मौसम में तापमान इन दिनों पिछले साल की तुलना में 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 मार्च 2021 को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस था, जो इस बार 18 मार्च 2022 को बढ़कर 39.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इस सीजन में अब तक बाड़मेर में पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस बढ़े हुए तापमान का फसलों के पकाव पर भी असर पड़ेगा, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह 8:30 बजे पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से एलएलबी पूरक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थी 50 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 22 मार्च तक आवेदन जमा करा सकते हैं। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर KR गेनवा ने बताया कि बगैर विलंब शुल्क के परीक्षार्थियों को 15 मार्च तक आवेदन का मौका दिया गया है। अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकते हैं। LLB 2021 अंतिम वर्ष में पूरक पाने वाला परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री व गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर में शनिवार सुबह भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा निकली। 2 साल बाद निकल रही शोभा यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल से ये शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद निकलने वाली ये शोभा यात्रा विजय जुलूस जैसी दिखी। गोरखपुर में भगवान नरसिंह शोभा यात्रा हर साल निकलती है। कोरोना के केस कम होने और सरकारी गाइडलाइन में छूट मिलने के बाद करीब 2 साल बाद जोधपुर शहर में जमकर होली खेली गई। इस बार होली पर कोई पाबंदी नहीं थी। इस कारण शुक्रवार को रंगों का त्यौहार होली धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाया। चारों तरफ रंग और गुलाल उड़ता नजर आया। हालांकि एहतियात के तौर पर शहर में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन होली की खुशी के आगे पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई। कोटा शहर के विज्ञान थाना नगर क्षेत्र में देर रात एक सड़क हादसा हुआ। एयरपोर्ट के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ 30 फीट तक घसीटा गया और डिवाइडर की दीवार पर चढ़ गया। ट्रक के एक तरफ के टायर डिवाइडर पर चढ़ गए। गनीमत ये रही कि रात के वक्त ट्रैफिक नहीं होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना देर रात 1:30 बजे के आसपास की है। ट्रक में चीनी के कट्टे भरे हुए थे। ट्रक मंदसौर की तरफ से आ रहा था। मारवाड़ की परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष होली के दिन निकलने वाली रावजी की गैर शुक्रवार को मंडौर में धूमधाम से निकाली गई। इस गैर को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गैर के दौरान कई क्षेत्रों से लोग गैर लेकर आए। होली की ठिठोली और चंग की थाप पर गैरियों ने जमकर श्लील गायन से आसपास के क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। राव राजा के नाम पर नवविवाहित युवक हिमांशु गहलोत पर सहमति के बाद उसे विधिवत आशीर्वाद देकर रवाना किया गया। दौसा जिले में दिनों दिन हो रही तापमान में तेजी ने फसलों को नुकसान के साथ कटाई भी धीमी पड़ गई है। किसानों ने बताया कि तेज गर्मी से जौ, सरसों की फसलों को नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि इन फसलों की तो कटाई लगभग हो चुकी है, लेकिन गेहूं और चने की फसल पकने में अभी करीब 1.5 माह का समय और लगेगा। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी के चलते गेहूँ की फसल ठीक से पकने की बजाय सूख रही है। हालांकि किसान फसलों में बराबर सिंचाई कर रहे हैं।
जैसलमेर से लगते भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने होली खेली। जवानों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाई। अधिकारियों ने जवानों को अपने हाथों से न केवल रंग लगाया बल्कि उन्हें मिठाइयां भी खिलाई। जवानों ने अधिकारियों को कंधों पर उठाकर भारत माता की जय जयकार कर पाकिस्तान को संदेश दिया कि हम मस्ती में भले ही हैं मगर 24 घंटे चौकस हैं। जवानों का कहना है कि जब पूरा देश नींद ले रहा होता है तब हम जागते हैं, सीमा पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को श्रीजी की हवेली में नंद नंदन की चैत्री गुलाब की मंडली विराजित किया गया। हवेली में द्वितीय पाटोत्सव भी मनाया गया। इस अवसर पर श्रीजी को नियम के सुनहरी जरी के वस्त्र और हीरा की कुल्हे पहनाकर सजाया गया। हवेली में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। ब्रज में पधारने के बाद फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को प्रभु वर्तमान मंदिर बनने तक मंदिर के बाहर खर्च भंडार में विराजे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी माताजी के देहावसान के कारण जोधपुर स्थित निवास स्थान पर सादगी से होली मनाई। उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ होली का हर्ष साझा किया। उन्होंने बताया कि माताजी के देहावसान के कारण ये होली सादी रीति की रही, यही सनातन परंपरा है। शेखावत ने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी नागरिकों को रंगों के पर्व की शुभकामनाएं दी। गुजरात राज्य से सटे आदिवासी बहुल डंगरपुर जिले में 50 में से 44 शराब के ठेके फिर से रिन्यूअल किए गए हैं, जबकि शराब की 6 दुकानों की नीलामी होगी। इन शराब की दुकानों से सरकार को साल भर में 180 करोड़ रुपए की कमाई होगी। जिला आबकारी अधिकारी हरीश रोलेन ने बताया कि प्रदेश में नई आबकारी नीति में पुराने शराब के ठेकों को रिन्यूअल का ऑप्शन दिया गया है। शराब के ऐसे ठेकेदार जिन्होंने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं उन ठेकेदारों को रिन्यूअल का चांस दिया गया है। जोधपुर शहर के मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया गया। होली के अवसर पर जोधपुर शहर के मंदिरों को सजाया गया। इस दौरान मंदिरों में फूल मंडली सजाई गई। रातानाड़ा कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण व राधा की प्रतिमाओं को विशेष तौर पर सजाया गया। पुजारी ने बताया कि यहाँ गुलाल और पिचकारियों की झांकी भी सजाई गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।